हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। यूएई का रोवर राशिद, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, अरब देश यानी खाड़ी देश का ऐसा देश जो अंतरिक्षयान या अलग किसी स्थान पर रोवर भेजने के लिए या कोई ऐसा मिशन लॉन्च करने के लिए जिससे वहाँ की साख और अरब देशों का साख कुछ गिने चुने देशों के श्रेणी में आके खड़ा हो जाए। इसी तरह का अभी हाल ही में यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में एक रोवर भेजे जाने का सिलसिला शुरू हुआ है जो नवंबर 2022 में भेजा जाएगा। रोवर का नाम है राशिद। राशिद रोवर को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। चंद्रमा पर भेजा जाएगा और इसे नवंबर में भेजा जाएगा। नवंबर में भेजा जाएगा। इसे लिखे नवंबर 2022 में संयुक्त अरब अमीरात चंद्रमा पर अपना पहला रोवर भेजेगा। पहला रोवर, और इस रोवर का नाम दुबई के सत्तारूढ़ परिवार के नाम पर रखा गया है। यानी सत्तारूढ़ परिवार के नाम पे रखा गया है। सत्तारूढ़ परिवार कौन है? मोहम्मद बिन राशिद। मोहम्मद बिन राशिद जो है यूएई के शासक हैं और उन्हीं के नाम पर रोवर का नाम राशिद रखा गया है। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना किया जाएगा। यानी कहाँ से भेजा जाएगा? ये अमेरिका से भेजा जाएगा और अमेरिका में फ्लोरिडा स्थित कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन यानी फ्लोरिडा स्थित कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन से इसे भेजा जाएगा। और किसके माध्यम से? फाल्कन 9 स्पेस एक्स रॉकेट से। फाल्कन 9 स्पेस एक्स रॉकेट से भेजा जाएगा। राशिद का वजन 10 किलोग्राम होगा और यह मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर में बनाया गया है। यानी कि राशिद का जो वजन है वो 10 किलोग्राम है और इसे बनाया गया है मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर। मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर में इसे बनाया गया है। इससे पहले यूएई ने होप मिशन टू मार्स, होप मिशन टू मार्स मतलब ये मंगलयान का जो है एक मिशन रहा है। यह अरब देश की यानी अरब दुनिया का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन लॉन्च किया गया था। ये भी यूएई ने लॉन्च किया था। माना जाता है कि यदि चंद्रमा का रोवर राशिद अगर सफल हो जाता है अपने अभियान में, तो सफल होने के पश्चात या अमेरिका
अमेरिका, रसिया और चाइना के श्रेणी में आकर के यानी सूची में आकर शामिल हो जाएगा। भारत ने भी भेजा था चंद्रयान, लेकिन वो सफलतापूर्वक नहीं उतर सका था, कुछ कारणवश कुछ त्रुटियां हो गई थी। लेकिन यदि अगर यूएई का राशिद सफल हो जाता है तो वह अमेरिका, रसिया और चाइना के श्रेणी में आके खड़ा हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पे जो प्रश्न बनने वाले हैं, यहाँ पे प्रश्न बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 प्रश्न। 7 प्रश्न यहाँ पे पूरे बनेंगे। पहला प्रश्न यही बनेगा कि अभी हाल ही में चंद्रयान रोवर राशिद किस देश के द्वारा छोड़ा गया है या छोड़ा जाने की योजना है। तो वह संयुक्त अरब अमीरात के माध्यम से, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा अमेरिका के माध्यम से छोड़ा जाएगा। यानी कि ये कहाँ पे छोड़ा जाएगा? चंद्रमा पे। कब छोड़ा जाएगा? नवंबर 2022 में चंद्रयान राशिद को भेजा जाएगा। ये कहाँ से भेजा जाएगा? तो यह अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कनेडी अंतरिक्ष यान से भेजा जाएगा। यह अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कनेडी अंतरिक्ष यान से भेजा जाएगा। और किसके माध्यम से भेजा जाएगा? तो फाल्कन 9 स्पेस एक्स रॉकेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं ये, आएंगे ज़रूर एग्ज़ाम में, 100% आएंगे एग्ज़ाम में। यूपीपीसीएस, आरओ या अदर किसी भी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। यूएई के अंतरिक्ष यान राशिद का वज़न कितना है? तो यह है 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम वज़न है। और वहाँ के शासक मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, वहाँ के शासक का नाम है मोहम्मद बिन राशिद, और उन्हीं के नाम पर दुबई में मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर है, वहाँ इसे बनाया गया था। और यदि यह सफल हो जाता है, तो अमेरिका, रूस और चीन की सूची में ये शामिल हो जाएगा। यानी कि आपको याद रखना है, राशिद वहाँ के सत्तारूढ़ परिवार का नाम पर रखा गया है और यह नवंबर 2022 में भेजा जाएगा। अगला पॉइंट है INS अजय सेवा मुक्त हुआ। देखिए, INS अजय उन्नीस सौ 1990 में कमीशन किया गया था। उन्नीस सौ 1990 में कमीशन किया गया था और यह पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज है। पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज है। इसने 32 वर्ष से ज़्यादा अपनी सेवा देने के बाद अब इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। यानी कि INS अजय सेवा मुक्त होने के बाद लगभग 32 साल से अधिक सेवा के बाद INS अजय को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में एक समारोह के माध्यम से सेवा मुक्त कर दिया गया है। यानी मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में एक समारोह के माध्यम से सेवा मुक्त कर दिया गया है। 19 सितंबर को आखिरी बार सूर्यास्त के बाद उतारा गया था। यानी कि जिस भी
युद्धक जहाज को, पनडुब्बी को सेवामुक्त करना होता है, उसे सूर्यास्त के समय एक बार आखिरी बार उतारा जाता है और यह जहाज की कमीशन सेवा का अंत का प्रतीक माना जाता है। जो आखिरी बार सूर्यास्त के बाद उतारा जाता है उसे कमीशन की सेवा के अंत का प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जिसे 19 सितंबर को INS अजय को उतारा गया था और वह 32 साल से अधिक सेवा देने के पश्चात मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से एक समारोह के माध्यम से उसे विदाई कर दिया गया, यानी सेवा मुक्त कर दिया गया। INS अजय को पनडुब्बी हंटर के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका एक नाम पनडुब्बी हंटर भी था। पनडुब्बी हंटर के नाम से इसे जाना जाता था। INS अजय पनडुब्बी रोधी युद्ध जहाज है, जिसे 24 जनवरी 1990 को तत्कालीन सोवियत संघ, तब सोवियत का विघटन नहीं हुआ था, तत्कालीन सोवियत संघ के जॉर्जिया में कमीशन किया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 में हुआ था और 1990 में जब INS अजय को कमीशन किया गया तो उस समय जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आर्मेनिया, जितने भी चीज़ हैं, देश हैं, ये सब रसिया के पार्ट थे। तो यहाँ पे प्रश्न आएंगे कैसे कि INS अजय क्या है। तो INS अजय एक पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज है, एक पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज है। इसे हाल ही में 32 साल से अधिक सेवा देने के बाद मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में एक समारोह के माध्यम से सेवा मुक्त कर दिया गया। प्रश्न आएगा कि इसे कमीशन कब किया गया था। तो 1990 में 24 जनवरी 1990 को इसे जॉर्जिया में तत्कालीन सोवियत संघ में कमीशन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? जॉर्जिया में, यानी तत्कालीन सोवियत संघ। तत्कालीन सोवियत संघ में जॉर्जिया में इन्हें कमीशन किया गया था और यह 32 साल से अधिक सेवा देने के बाद सेवा मुक्त किया गया। यह पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज है। इसका एक नाम पनडुब्बी हंटर भी था। वेरी इम्पोर्टेंट कि पनडुब्बी हंटर किस जहाज को जाना जाता था। तो INS अजय को पनडुब्बी हंटर के नाम से भी जाना जाता था। पनडुब्बी हंटर के नाम से भी जाना जाता था। अगला पॉइंट है, ICC ने क्रिकेट के नियमों में 9 बदलाव किए। देखिए, आए दिन ग्राउंड पे कुछ ना कुछ बवाल हुआ करता था, चाहे उसमें ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हों, पाकिस्तानी खिलाड़ी हों या भारतीय खिलाड़ी हों। अगर कोई एक दूसरे की प्रतिक्रिया के स्वरूप ही अपशब्दों का प्रयोग करना या अन्य प्रकार के कोई खिल्ली उड़ाना, ये सब आम बात हो गई थी, जिससे कि बल्लेबाजों का या बॉलरों का कंसंट्रेशन भंग हो जाता था। ICC ने इन सारे नियमों में बदलाव कर दिया है।
अब कोई भी थूक नहीं लगाएगा। गेंद में, यानी जो लार लगा करके गेंद को चमकाया जाता था, अब वो नहीं किया जाएगा। गेंद को रगड़ा या घिसला नहीं जाएगा। घिसला नहीं जाएगा। ग्राउंड, अगर बल्लेबाज पिच से, पहले था कि अगर बल्लेबाज इस पिच से थोड़ा बाहर निकल आया है तो उसे स्टंपिंग कर दिया जाता था। अब अगर बाहर आ गया है तो स्टंपिंग नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, किसी भी प्रकार की कोई आलोचना, बल्लेबाज अगर रन ले रहा है, ऐसी स्थिति में अगर किसी भी फील्डर के द्वारा कोई अपशब्द का प्रयोग किया जाता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ऐसे कई नियमों को आईसीसी ने बनाया है, जिसे मुख्य कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है और जो 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। नियमों में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप में लागू किया जाएगा। यानी जो ये नियम हैं, नियमों को पहली बार ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप में प्रयोग किया जाएगा। मतलब एक प्रश्न यहाँ और निकल रहा है कि T20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। यानी T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है और इन नियमों को पहली बार वहीं से शुरू किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बहुत बदतमीज होते हैं। एक बार सहवाग जी के इंटरव्यू में मैंने सुना कि वहाँ का एक खिलाड़ी सचिन जी को तंज कस रहा था। सहवाग देखते रहे, अचानक से जा कर के उस खिलाड़ी से कहते हैं तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उसने कहा 19 साल। तो वो कहते हैं जितनी तुम्हारी उम्र है उससे कहीं ज़्यादा साल से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तुम उनका मजाक उड़ाते हो। खैर सहवाग जी ने बेइज्जत किया उस खिलाड़ी को, बाद में उसने सॉरी बोला। तो ऐसी चीज़ों पे दूसरे का मोरल डाउन करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सचिन तो भगवान हैं क्रिकेट के, उनको क्या मोरल डाउन करेंगे वो लोग। लेकिन ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए आईसीसी ने नियमों में बदलाव किया है। पहले थूक लगा करके गेंद को खूब घिसते थे, चिकना बनाते थे जिसे स्लिप काटे और बल्लेबाज कैच आउट हो जाए। और दूसरी बात एक और है कि अगर कैच आउट हो रहा है, कोई भी बल्लेबाज अगर गेंद को मारा और गेंद उछली और इधर एक्स महोदय ने कैच आउट कर लिया, लपक लिया, तो अब जो दूसरा बल्लेबाज आएगा वही क्रीज पे जाके गेंद को खेलेगा। ऐसा नहीं है कि जो दौड़ करके आए हैं वो जा करके गेंद को खेलेंगे। यानी आईसीसी की स्थापना 1909 में किया गया था और उस समय इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में रखा गया था। इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में किया गया था, जिसे 1987 में इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब यानी आईसीसी रख दिया गया था। 1987 में इसे इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब यानी आईसीसी के रूप में जाना गया। इसका गठन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया था। जिस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के रूप में इसकी मान्यता मिली, उससे पहले कहा जाता है कि जो बल्लेबाजी करता था भारत गुलाम था और अंग्रेज़ों के हाथ में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड ये सब था ही। तो इन्होंने एक क्रिस के रूप में, जो अंग्रेज होते थे, यही बैट लेकर के खड़े होते थे
और गेंद फेंका जाता था। कहा जाता था कि गेंद फेंकने के लिए जैसे एक गेंदबाज को मजदूर की भांति समझा जाता था, और जो इंग्लैंड के जो लोग थे वो लोग केवल बैट लेकर के आते थे, खेलते थे, चले जाते थे, न तो वो फील्डिंग करते थे और न ही वो बॉलिंग करते थे। वो अपने गुलाम देश के या अपने किसी मजदूर के द्वारा बॉलिंग करवाते थे। समय बदलता गया और एक समय ऐसा आया कि क्रिकेट को खेल की तरह देखा गया और भारतीयों को जो क्रिकेट में बहुत हे दृष्टि से देखा जाता था, उनको लगता था कि ये सपेरे के देश वाले हैं, ये क्या क्रिकेट खेलेंगे, बहुत मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन इनके मजाक का उत्तर 1983 में हमारे होनहार एक ऐसी छवि वाले कप्तान जिसका नाम है श्री कपिल देव जी ने उन्हें जवाब दिया और उनमें सहयोग दिया सुनील गावस्कर जी, एवं टीम। इन लोगों ने मिलकर के 1983 का पहला विश्व कप जीता। विश्व कप भारत के नाम कराया, और वो भी किसके? वेस्ट इंडीज से। ये खिलाड़ी जब उतरते थे मैदान में तो ये चौवा और छक्के के अलावा इक्का दुक्का नहीं मारते थे, और इनके जो बॉलर थे ये मारते थे गेंद तो नाक वाक फूट जाता था। लेकिन जब कपिल देव ने 1983 का विश्व कप भारत के नाम किया तो लोगों का, यानी खास करके इंग्लैंड का परसेप्शन बदल गया। कहा जाता है उसी के बाद अगले विश्व युद्ध में, यानी जब 1987 का विश्व युद्ध होना था, तभी से नाम बदल करके इसे आईसीसी कर दिया गया, और इसका मुख्यालय जो है यूएई के दुबई में इसका मुख्यालय है। तो यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि आईसीसी क्रिकेट के नियमों में बदलाव किया गया है। कितने नियमों में बदलाव किया गया है? पहले तो 9 नियमों में बदलाव किया गया है, उसके बाद कुछ नियम जानते रहिए। वैसे यहाँ पे कुछ नियम जो है नहीं पूछेगा कि क्या क्या बदला गया है। हो सकता है कोर्ट में दे दे, लार लगाने की मनाही हो गई है, कुछ बोलने की, तो ये सब कॉमन सेंस से लग जाएगा। ये लागू कब से किया जाएगा? तो 1 अक्टूबर 2022 से लागू किया जाएगा। और पहली बार कहाँ लागू किया जाएगा? T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया से। और यहीं पे एक प्रश्न और निकल आया है कि T20 विश्व कप कहाँ होने वाला है? तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। बस इस 2 पॉइंट को याद रखिएगा। बाकी आईसीसी की स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में हुआ था, जिसे 1987 में नाम बदल करके आईसीसी कर दिया गया। जिस समय आईसीसी का गठन हुआ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया था। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। अगला पॉइंट है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से डॉक्टर स्वाति पीरामल को सम्मानित किया गया है। देखिए, डॉक्टर स्वाति पीरामल ये भारतीय हैं, साथ ही डॉक्टर हैं, साथ ही उद्योगपति हैं, और इनको फ्रांस में समाज सेवा करना, समाज सेवा, कारोबार और उद्योग में योगदान के लिए
फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया है। याद रहे कि स्वाति पीरामल डॉक्टर के साथ साथ उद्योगपति भी हैं और डॉक्टरी के पेशा की वजह से समाज सेवा इन्होंने किया और उद्योगपति होने के नाते कारोबार में और उद्योग में बढ़ावा दिया, जिससे फ्रांस को काफ़ी लाभ हुआ है और इसलिए फ्रांस के सरकार ने डॉक्टर स्वाति पीरामल को नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर स्वाति पीरामल को भारत में भी सम्मान मिला है। 2012 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, यानी पद्मश्री भी पाने वाली हैं ये। फ्रांस ने इसके पहले अभी दो 2.5 माह पहले फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए भारतीय सांसद यानी तिरुवनंतपुरम क्या है, ये केरल की राजधानी है, यानी तिरुवनंतपुरम से लोकसभा के सांसद, कांग्रेस पार्टी के हैं, लोकसभा के सांसद शशि थरूर को भी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से चुना जाने की घोषणा किया गया था। यानी कि दो भारतीयों को एक ही सत्र में, एक ही साल में फ्रांस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। इससे भारत का और फ्रांस का संबंध पता चलता है, हमारे फ्रांस से कैसे संबंध ये पता चलता है। यानी यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे कि हाल ही में फ्रांस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया है। तो याद रहे कि दोनों लोगों को तो शामिल नहीं करेगा, शशि थरूर को और डॉक्टर पीरामल को शशि थरूर और पीरामल को दोनों को ऑप्शन में शामिल नहीं करेगा। और ये शामिल करेगा तो ऐसा ऑप्शन होगा कि प्रश्न होगा कि हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए होगा डॉक्टर स्वाति पीरामल और ऑप्शन बी होगा शशि थरूर, ऑप्शन सी होगा ए और बी दोनों, और डी होगा इनमें से कोई नहीं, और या तो कोई एक नाम दे देगा, या तो कोई एक नाम दे देगा। तब आप मारेंगे फिर सी, ए और बी दोनों, क्योंकि शशि थरूर को भी चुना गया है और डॉक्टर स्वाति पीरामल को भी चुना गया है। अगला प्रश्न ये हो सकता है कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है। तो नाइट ऑफ द लीजन ऑनर नाम है। और शशि थरूर कहाँ से लोकसभा सांसद हैं। तो तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद हैं। स्वाति पीरामल को भारत के किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। 2012 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो साथियों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।